नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग फंक्शन। ठीक है, आपने फंक्शन पढ़ा है इससे पहले? कौन से फंक्शन पढ़े है ना? प्री डिफाइंड फंक्शन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इनबिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, है ना? ये आपने पढ़े हैं अभी तक। हम आज पढ़ने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड मतलब हम यूजर है, हम खुद फंक्शन बनाने वाले। जैसे फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस है, उस टाइप के फंक्शंस हम खुद बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए। हम प्रिंट फंक्शन को बार बार यूज़ करते हैं ना। प्रिंट क्या है? फंक्शन है, उसको हम हर जगह यूज़ करते हैं। लेंथ क्या है? फंक्शन है, हर जगह यूज़ करते हैं। रेंज क्या है? फंक्शन है, हर जगह यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शंस अवेलेबल नहीं है मान के चलो पाइथन में, तो हम क्या करेंगे? खुद का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, चलो फंक्शन की बॉडी पहले समझते हैं। डेफ, ठीक है, फंक्शन नेम, ठीक, देन रिटर्न। ये बॉडी है फंक्शन की। ठीक है, ओके, बॉडी समझ में आई? ठीक, बॉडी के बाद कैसे बनाता है फंक्शन? तो df, सपोज test1 फंक्शन का नेम दे रहा हूँ मैं, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, जो फंक्शन बना रहे हो उसका नाम दे सकते हो। मैं रखना यहाँ पे टेस्ट, ठीक, दिस। उसके बाद हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं? सपोज k इज इक्वल टू 2 डिफाइन कीवर्ड है, जैसे फॉर कीवर्ड था वैसे डेफ कीवर्ड है। ठीक है, रिटर्न फंक्शन बन गया मेरा, एग्जीक्यूट किया मैंने, फंक्शन बन गया। ठीक है, नाउ फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं हम? फंक्शन का नेम से, है ना, और राउंड ब्रैकेट से। अभी यहाँ पे मैंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, ब्लैंक है ना ब्रैकेट, तो इसे ब्लैंक ही कॉल करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या आना चाहिए? 6, क्योंकि मैंने जो लॉजिक लिखा है वो हर बार जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो क्या आएगा? जो लॉजिक लिखा है वही आएगा, 6 आएगा। लॉजिक हम जो बनाते हैं वो किस लिए बना रहे हैं? रीयूजेबिलिटी के लिए। इस फंक्शन का कोई रीयूजेबल है क्या? कैसे? 6 प्रिंट करवाने के लिए है ना। ये जो अभी फंक्शन बना है ये रीयूजेबल नहीं है, बट रीयूजेबिलिटी के लिए बनाते हैं। ठीक है, गॉट इट? तो आगे समझते हैं। अभी डेफ क्या है? डेफ कीवर्ड है डेफ। यहाँ पे मैं ए पास कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ सपोज ए इक्वल टू ए स्टार स्टार रिटर्न ए। फंक्शन बना test1। कॉल कैसे करते हैं हम लोग? फंक्शन नाम से, जो फंक्शन का नाम रखा है उसी से, है ना। अब मैं इसमें कुछ पास करूँ या क्या लिखूँ? मैंने एक उसमें आर्गुमेंट दिया हुआ ना यहाँ पे फंक्शन में, तो पास करना पड़ेगा या ब्लैंक करूँ? अगर ब्लैंक करूँगा तो आएगा मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ध्यान से पढ़ना, एरर में क्या लिखा है? 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, है ना। सो दिस इज द पोजिशनल आर्गुमेंट। अब मैं यहाँ पे ए पास करूँ, ए पास करूँ, क्या ए पास करूँ तो क्या होगा? ए तो कुछ है ही नहीं, है क्या कुछ? ए हमने वहाँ पे जस्ट अ वेरिएबल लिया है। ठीक है ना, कि यहाँ पे जो मैं पास करूँगा वो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे उसी को अपडेट मिलेगा और प्रिंट भी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? नंबर पास करूँगा। मैं 3 पास कर रहा हूँ, क्या होगा? 3 का स्क्वायर होके मिलेगा। अब इस कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं हम। 3 की जगह मैं 300 कर रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे? 300 का स्क्वायर मिलेगा। 57 का स्क्वायर पता है आप लोगों को? ठीक है, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर चाहिए मुझे। ठीक है, इस फंक्शन को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, किस लिए? स्क्वायर जानने के लिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर जानने के लिए। मिल गया मुझे, इसका स्क्वायर मिला, गॉट इट। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट नंबर दूंगा तो 5.5, इसका भी स्क्वायर मिलेगा। स्ट्रिंग दूंगा तो नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट जो लॉजिक लिखा है वो किसी भी स्ट्रिंग
डेटा टाइप को अलाउ नहीं करता। ठीक है, लॉजिक के ऊपर भी डिपेंड करेगा। गॉट इट, पॉइंट गॉट इट, ठीक है। ठीक, नाउ डेफ टेस्ट 2 A, B कुछ पूछना? हाँ, माइनस लूँ वहाँ पे, -6 स्क्वायर में, तो स्क्वायर जब भी माइनस सिंबल आता है स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, माइनस तो हट जाता है, राइट। ठीक, नाउ अभी क्या लिया मैंने, A और B लिया। ठीक है, अब मुझे लॉजिक लिखना है, D इज इक्वल टू, ओके, या C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B, ओके, D इज इक्वल टू C की पावर 3, रिटर्न D। मैं रिटर्न के सामने जो भी लिखूंगा, रिटर्न क्या है पता है आपको, जैसे प्रिंट काम करता है वैसे फंक्शन में रिटर्न काम करता है। ठीक है, हमें जब भी फंक्शन बनाना है तो क्या लिखेंगे हम, रिटर्न। ऐसा नहीं है कि प्रिंट नहीं लिख सकते, बट जो मैंने बॉडी बताई ना ऊपर, जो इसकी बॉडी है कि फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ लिखना होगा, फंक्शन का नेम, देन रिटर्न। अब ये फंक्शन मैंने एग्जीक्यूट किया, कौन सा फंक्शन है ये, टेस्ट 2, कॉल करूं। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, राइट। सो अभी हम यहाँ क्या पास करेंगे, सपोज मैं यहाँ 20 और 10 पास कर रहा हूँ। ठीक है, क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, मेरा फंक्शन क्या करने वाला है, डिवाइड करेगा, सर C इक्वल्स टू डिवाइड करेगा, फिर C का क्यूब करेगा, और D इक्वल्स टू, है ना। मतलब जो भी नंबर मैं पास कर रहा हूँ, दो नंबर को फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्यूब लेंगे, है ना। ये मैंने लॉजिक बनाया है, ये जस्ट प्लेन लॉजिक है, बहुत बड़े बड़े लॉजिक बनेंगे इसके अंदर वैसे। ठीक है, समझ गया, लॉजिक कितना भी बड़ा बन सकता है। ठीक है, ये समझा। अगर 2 आर्गुमेंट दिए तो 2 नंबर पास करना पड़ेगा। ये क्या है, वेरिएबल्स, ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जो नंबर लिखूंगा वो नंबर कहाँ आएगा, जहाँ पे सेम लिखा हुआ है, A की जगह पे A आएगा, B की जगह पे B आएगा। गॉट इट। डेफ टेस्ट 3 A, B, स्टार B, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, A B X Y Z एनीथिंग, जो भी लिखना है, बस जो यहाँ लिख रहा हूँ नीचे भी वही लिखूंगा मैं। ठीक है, नाउ रिटर्न, लॉजिक लिख देता हूँ कुछ, समथिंग C is equal to A plus B plus A into रिटर्न C। क्या आएगा यहाँ पे, एग्जीक्यूट किया मैंने, टेस्ट 3, ओके, क्या पास करूंगा मैं यहाँ पे, 2 नंबर पास करूंगा यहाँ पे। ठीक है, 2 पास करता हूँ, क्या आ रहा है मुझे, अनसपोर्टेड ऑपरेंड। ठीक, कॉपी, फिर से 3, अब वापस से क्या आ रहा है, सर वो आपने वहाँ पे स्टार भी डाला है। हाँ, स्टार मतलब तो इंटू होता है ना। हाँ, तो फिर वहाँ पे भी इंटू, हाँ, कहाँ पे, तो 2 into 3 नहीं डाल सकते, नहीं सर, यहाँ पे 2 into 3, यहाँ पे 2 into 3 लिखने से फंक्शन का बनाने का क्या फायदा, वेरिएबल पास करना होता है हमें, 3 के सामने ये वाला इंटू। ठीक है, समझते हैं अभी। ठीक, अच्छा, टेकिंग द ट्रिपल ना, ठीक, कोई बात नहीं। बी फंक्शन बना, ठीक है, कॉल कर रहा हूँ, क्या प्रिंट हुआ, 6 एंड ब्लैंक टपल। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट दिए हैं, तो एरर आना चाहिए ना, एरर बोलना चाहिए कि एक आपने एक दिया हुआ लेकिन एक मिसिंग है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 ले रहा हूँ, फिर क्या आ रहा है, कुछ नहीं, जो आ रहा है वो प्रिंट हो रहा है, 7। अभी मैंने आर्गुमेंट 2 दिए हैं, लेकिन मैंने 3 आर्गुमेंट पास किए वहाँ पे,
तभी भी आ रहा है। मैं यहाँ पे वो सी में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होंगी, इसलिए सी में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होंगे इसीलिए। बाकी लेकिन जो आगे मैंने जितने भी मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ वो कैसे प्रिंट हो रहे हैं, हो रहे हैं यहाँ पे। पहले हमने सपोज यहाँ पे जो लिखा था ना, मैंने कहा था वो ये है ना। यहाँ पे मैंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया था तो ठीक है, ब्लैंक हो रहा था। बट यहाँ पे अगर मैं इसमें एक आर्गुमेंट दिया और इसमें अगर ब्लैंक कर दूँ तो क्या आ रहा था, एक मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंट। मैं अगर यहाँ पे 6, 7, 8 ले लूँ, 3 आर्गुमेंट दिए, तो क्या बोलेगा ये, टेक 1 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन, है ना। आपने 3 दिए है, देता एक ही है वो, ठीक है। सो क्यों ऐसा, जो भी आपने प्रिंट किया यही वाला। हाँ हाँ सर, बट जो आप 2 के बाद प्रिंट कर रहे हो हाँ सारे वो एक ब्रैकेट में दे रहे आ रहा है, ठीक है, टपल में आ रहा है, ठीक। इसको भी समझते हैं अभी। चलो अभी हम समझेंगे। मैंने अभी फंक्शन समझ में आ गया आपको, नॉर्मल फंक्शन समझ में आया, ठीक है। समझते हैं कितने टाइप के आर्गुमेंट होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ पोजिशनल आर्गुमेंट। कौन सा था पोजिशनल आर्गुमेंट, जो ब्रैकेट में पहले जो देते थे हम, मतलब जो हमने प्लेन फंक्शन देखा था, दिस इज द पोजिशनल आर्गुमेंट। एक दिया तो एक ही लेगा, 2 दिया तो 2 ही लेगा, ना एक से ज़्यादा ना 2 से कम, मतलब जितना दिया उतना ही चाहिए उसको, ना कम ना ज़्यादा, ठीक। पोजिशनल आर्गुमेंट। अब आता है नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, स्टार आर्क्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं है। आर्क्स क्या है, वो सिंगल स्टार के साथ आर्क्स, ठीक। ये क्या होता है अब, क्वार्क्स, दिस इज द क्वार्क्स। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। तीनों का डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे स्टार पास किया है मैंने, ठीक है। डबल स्टार पास करूंगा तो क्या होगा, हाँ कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। नाउ डिफरेंस समझते हैं, चलो सॉरी 5 दिस आर्गुमेंट। अब मैं एक बना रहा हूँ, टेस्ट 4 पे आ गए थे क्या हम, लाइक टेस्ट 4 स्टार, सपोज x लिखता हूँ, कुछ भी पास कर सकता हूँ मैं, ठीक है। रिटर्न x, ठीक, जस्ट कोई लॉजिक नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, जो भी मैं करूँगा वो प्रिंट कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कितने आर्गुमेंट दिए है, एक आर्गुमेंट दिया है, तो मुझे एक आर्गुमेंट देना जरूरी है। अगर नहीं दूंगा तो पोजिशनल आर्गुमेंट का एरर आ जाएगा सर, वो टेस्ट, अरे यार सॉरी टेस्ट 4, हाँ क्या आया, ब्रैकेट टपल ब्लैंक आया, कोई एरर आया क्या, नहीं आया, ठीक। इसी में मैं 22 लिख रहा हूँ, कोई एरर आया, नहीं आया, ठीक, कोई एरर, एनी एरर नहीं। सो जो नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट है वो पोजिशनल आर्गुमेंट जैसे बिहेव नहीं करता, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप 0 भी दे सकते हो, मतलब ब्लैंक आर्गुमेंट भी लिख सकते हो, या मल्टीपल आर्गुमेंट लिख सकते हो। मैं दोनों सबके एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। पहले वाला फंक्शन देखा हमने, पहले वाला फंक्शन कौन सा है, जिसमें फिक्स आर्गुमेंट चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा, वो कौन सा है, लेंथ वाला हम फंक्शन देखा हमने, लेंथ वाला। अगर मैं इसको ब्लैंक एग्जीक्यूट करूँ तो क्या आ रहा है, टेक 1 आर्गुमेंट 0 गिवन। ये किस टाइप का है, ये पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको अगर आर्गुमेंट नहीं दिया तो ये क्या करेगा, सपोज हेलो लिखूंगा तो उसका लेंथ बता देगा, बट मैं हेलो के बाद py लिखूंगा तो फिर से बोलेगा आपने 2 दिया है
लेता तो एक ही है वो, है ना। तो दिस इज द पोजिशनल आर्गुमेंट प्री बिल्ड फंक्शन में ना, इन बिल्ड फंक्शन जो है। उसके बाद प्रिंट पता है आपको, प्रिंट ब्लैंक यूज करूंगा तो क्या होता है, ब्लैंक प्रिंट होता है। अगर मैं यहाँ पे 78 लिख दूँ तो 78 भी प्रिंट होगा। उसके बाद 88 लिख दूँ तो 88 भी प्रिंट होगा। उसके बाद 98 लिख दूँ तो 98 भी प्रिंट होगा। ये कौन सा आर्गुमेंट ले रहा है, नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट ले रहा है। ओके, कोई लिमिट नहीं है इसमें प्रिंट करवाने की, 0 भी करवा सकते हो और इनफाइनाइट तक आप जा सकते हो, कंटिन्यू। ओके, ठीक। डेफ टेस्ट 5 है ना, वाई, ठीक है, रिटर्न जस्ट वाई, लॉजिक नहीं लिखना हो फिलहाल के लिए, ठीक है। एग्जीक्यूट किया टेस्ट 5। अब ये कौन सा वाला कीवर्ड है, आर्गुमेंट है, सॉरी कीवर्ड आर्गुमेंट है। एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट हो रहा है, एरर दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट दे रहा हूँ 3, अभी क्या 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वॉज गिवन, ठीक है, 0 कर देता हूँ, आउटपुट तो आएगा नहीं, हम फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। चलो अब आया, ठीक है, वो डिक्शनरी फॉर्म में देना, ठीक है, आ रहा है, मैंने 2 दे दिए यहाँ पे आर्गुमेंट, ओके, और यहाँ पे मैं एक भी नहीं दे रहा था। ये किसकी जैसे काम कर रहे हैं, कीवर्ड। चलो इसका कोई वो पता है आपको, यूज के सामने रियल में यूज किया है क्या इस आर्गुमेंट को, कीवर्ड आर्गुमेंट है ना, कहाँ पे, हम ये लिखते हैं एंड, क्या है ये, एक लाइन, ये कीवर्ड आर्गुमेंट है, ठीक, कैसे पहचानना है ना, यहाँ 4 लिखा मैंने, ठीक है, ये अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। प्रिंट में अगर मैं इसको नहीं भी लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम, बट जब भी लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख सकता हूँ ऐसे, अगर ऐसे स्ट्रिंग लिखा तो ये क्या होगा, ये तो स्ट्रिंग दे रहा है ना। बट जब भी मुझे उस फंक्शन को, उस पैरामीटर को यूज करना होगा, मुझे क्या करना होता है, उसका की देना होता है। की क्या है उसकी, एंड है की, और उसके बाद मैं वैल्यू देता हूँ, स्पेस रखूंगा तो स्पेस भी होगा, ठीक है। सो ये कौन सा कीवर्ड आर्गुमेंट, ये कौन सा आर्गुमेंट है, दिस इज द कीवर्ड आर्गुमेंट, क्योंकि उसमें हम की देता है ना, की देते हैं हम उसमें, ठीक। तीनों आर्गुमेंट समझ में आए क्या, यूज केसेस भी समझा मैंने, जो हम यूज कर रहे हैं वो भी बताया मैंने आपको, आया। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जहाँ पे हम यूज कर रहे होंगे, सपोज पावर वाला फंक्शन बताया था मैंने आपको, क्या करता है ये, स्क्वायर पावर, किसी भी वैल्यू की पावर रखने का काम में आता है। अब इसको अगर ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आ रहा है, मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट बेस, ठीक है, मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिर क्या आ रहा है, जब तक कि 2 आर्गुमेंट नहीं दूंगा तब तक क्या होगा, क्योंकि वो पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है। यहाँ पे क्या लेता है, नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट दोनों लेता है, ठीक है। क्या ऐसे फंक्शन हम बना सकते हैं, डेफ टेस्ट 6, ठीक, स्टार ए कॉमा बी, कौन कौन से आर्गुमेंट है ये, नॉन कीवर्ड और हाँ, नॉन कीवर्ड और पोजिशनल आर्गुमेंट, भूल जाते हो आप लोग, है ना, ठीक है, नॉन कीवर्ड और पोजिशनल आर्गुमेंट। अब नॉन कीवर्ड के लिए मुझे कुछ देने की जरूरत है, ब्लैंक भी रखूंगा तो क्या होगा, एरर नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा, एरर नहीं आएगा, लेकिन पोजिशनल के लिए मुझे देना होगा। चलो मैं यहाँ पे पोजिशनल के लिए 2 पास कर रहा हूँ,
ओके, फिर भी एरर आ रहा है। ठीक, दूसरा दे देता हूँ, कोई बात नहीं, 6 लिख देता हूँ, फिर भी एरर आ रहा है। बट मैंने तो 2 आर्गुमेंट के लिए 2 वैल्यू पास की है ना, वेरिएबल पास किए मैंने। मुझे तो वैसे एक ही करना था, एक में भी सेटिस्फाई होना चाहिए था वो, बट हुआ नहीं। क्या लिखा है? हाँ हाँ, लिखो वो यहाँ पे C इक्वल टू A इंटू बी कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा। और प्रिंट में C कर देता हूँ मैं, C, ठीक, अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो चलो कॉमा 8 कर देता हूँ, अभी भी आ रहा है। क्या बोल रहा है वो? मिसिंग 1 रिक्वायर्ड कीवर्ड आर्गुमेंट, है ना, ओनली आर्गुमेंट। मैं एक कम करता हूँ, सेम एरर आ रहा है, एक और कम करता हूँ, सेम एरर आ रहा है, ठीक है, इसको ब्लैंक कर देता हूँ कम्प्लीटली, फिर क्या हो रहा है? सेम एरर आ रहा है। क्यों? कहाँ बी क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? हाँ वही देखो ना, वही तो बताना चाह रहा हूँ कि 4 दे रहा हूँ तो भी बी ही आएगा, है ना, एक से ज़्यादा आर्गुमेंट ले रहा हूँ तो भी वो बी दिखा रहा है। क्यों? पोजिशनल है इसीलिए। बट पोजीशन के लिए तो मैंने 2 किया है ना, एक 7 को पोजीशन के लिए किया है और 4 को नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए किया है। फिर इसका रीज़न है, चलो समझते हैं। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे देखो कौन सा कीवर्ड पास किया है, और सॉरी कौन सा आर्गुमेंट पास किया है? नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट। नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट का बिहेवियर क्या है उसका, है ना, 0 भी लेता है और इनफाइनाइट तक कितने भी लेता है, ठीक है। पोजिशनल आर्गुमेंट का क्या है? फिक्स पोजीशन लेता है। अब मैं यहाँ पे कितने भी एलिमेंट दूंगा, कितने भी वेरिएबल पास करूंगा, ये सारे किसके पास जा रहे हैं? ये नॉन कीवर्ड के पास जा रहे हैं, ये ए के पास जा रहे हैं, बी के पास पहुंच ही नहीं रहे हैं। मैं कितना भी देते चलूँ वो कहाँ जाएगा? ए के पास ही जाएगा, बी के पास जाएगा ही नहीं। कभी ये फंक्शन काम करेगा ही नहीं, हमेशा एरर आएगा। तो जब भी आपको दोनों कीवर्ड पास करना, दोनों आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन में पास करना हो तो क्या करेंगे आप? डिफाइन टेस्ट 7, पहले पोजिशनल लेंगे, लाइक बी लिया मैंने, कॉमा, फिर नॉन कीवर्ड लेंगे, ठीक है, C इज इक्वल टू A स्टार B, ठीक है, रिटर्न C कॉमा A, ठीक है। टेस्ट क्या है? 7 है। क्या पास करूँ अब यहाँ पे? ब्लैंक करूँगा तो क्या होगा? पोजिशनल आर्गुमेंट तो मुझे देना ही है। चलो इस बार मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ। ब्लैंक क्यों आया? हमने पोजिशनल आर्गुमेंट दिया है तो उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, बट आउटपुट हमें 0 मिल रहा है, क्योंकि 6 इंटू 0 करूँगा तो 0 ही आएगा, है ना, कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या पास करूँ अब मैं? 2। क्या आया? 6 नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट टपल में ही आ रहा है स्टार्टिंग से, ध्यान नहीं दिया तुमने, ये नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट है। 6 टाइम 2 आ रहा है, क्यों? और ये 2 क्यों आ रहा है फिर? वो इसका नॉन कीवर्ड, यहाँ से देखो, ये नॉन कीवर्ड का है और ये क्या है? सर क्योंकि ए नॉन कीवर्ड है और बी पोजीशनल है, इसलिए वो 6 बार आया, इसीलिए वो 6 बार आया। बट 2 इंटू मैं अगर 2 इंटू क्या किया मैंने? 6 इंटू 2 किया, तो क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए, है ना। 6 कौन सा है? पोजिशनल आर्गुमेंट। 2 क्या है? नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट। नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे लेता है? टपल में, ठीक है। और ये कैसे लेता है? नॉर्मली लेता है, ठीक है। बट ये काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे अगर एक और 7 लिखूँ तो क्या हो रहा है? 6 टाइम 7 हो रहा है, और 7 अलग से प्रिंट हो रहा है। क्यों अलग से प्रिंट हो रहा है 2 और 7? क्योंकि वो नॉन कीवर्ड के पास जा रहा है, इसलिए अलग से प्रिंट हो रहा है। शायद ये हमारा नॉन कीवर्ड है। हाँ,
ये हमारा नॉन कीवर्ड है, तो नॉन कीवर्ड में अपन जितने एलिमेंट्स डालते हैं वो अलग से बताते जाएगा हमें, नहीं जस्ट बिकॉज रिटर्न में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने दोनों पास किया हुआ है, सी भी पास किया हुआ है, ए भी पास किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बी भी पास कर दूँ तो क्या होगा, बी अलग से आ जाएगा। ओके, तो मैं रिटर्न में जो पास कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगा। नाउ बट वो 6 into 2 12 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि टपल इंटू 2 कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक को बनाना सीखते हैं अभी हम। अभी सिर्फ आर्गुमेंट पे ध्यान दो। आर्गुमेंट समझ में आया? अगर मैंने फर्स्ट पोजिशनल आर्गुमेंट लिखा है तो काम कर रहा है वो। ठीक है, अगर मैं नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं भी लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है। नाउ डेफ टेस्ट 8, इस बार मैं ए कॉमा स्टार बी, हर बार मुझे पोजिशनल आर्गुमेंट हमेशा पहले देना होगा। कहाँ देना होगा? सबसे पहले। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तीनों कीवर्ड तीनों आर्गुमेंट एक साथ पास किए। ठीक है, रिटर्न सी कॉमा ए कॉमा बी, जस्ट प्रिंट लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, व्हाट आई डिड रॉन्ग, बी 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 बी, कोई आया? हाँ हाँ, 2 मिनट बैठिए। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे। डबल स्टार ए कॉमा स्टार स्टार बी, क्या आ रहा है? क्यों क्यों? टेस्ट 9 बताओ, जल्दी बताओ। ए हो सकता है कि उसमें से 2 आर्गुमेंट्स पास करने की लिमिट हो। अभी 3 कर रहा हूँ पास। अभी अच्छा, वो भी हमें सीक्वेंस वाइज ही करना है। सीक्वेंस वाइज ही रखना है। पहले सबसे पहले क्या आएगा? पोजिशनल आर्गुमेंट, फिर क्या आएगा? नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट, फिर क्या आएगा? कीवर्ड आर्गुमेंट। अब जब भी मैं यूज करूंगा, टेस्ट कौन सा? 9। ठीक है, यहाँ पे मुझे एटलीस्ट एक आर्गुमेंट पास करना होगा। क्यों? पोजिशनल आर्गुमेंट के लिए ना। सो मैं यहाँ पे सपोज 7 पास करता हूँ, बाकी दोनों को कोई जरूरत नहीं है आपको देना है या दो नहीं देना है, तो ब्लैंक वो पास करेगा ही करेगा। ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट नॉर्मल प्रिंट होगा और वो टपल या सेट वो भी नॉर्मल प्रिंट होता है। जब आप लॉजिक बनाओगे ना तो वो भी नॉर्मल प्रिंट होता है। ठीक है, देखेंगे आगे बड़े बड़े लॉजिक्स वगैरह। यहाँ पे समझ में आया? ठीक है। नाउ अभी मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे 6 8 33, ये कहाँ जा रहे हैं सब? ये नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट में जा रहे हैं। अभी भी कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है? ब्लैंक बचा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू डी ए लिख सकता हूँ क्या? में देंगे कौन सा? क्लास को। ओके, इक्वल टू ऐसा नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट करेंगे पर ऐसा भी नहीं करेंगे। जो यहाँ पे क्लास जो लिखा हुआ है ना, ये मैंने आपको बताया था, कलर से भी आपको सेगमेंटेशन आना चाहिए। ग्रीन दिख रहा है मतलब क्या है? वो ये ऑलरेडी कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड है पाइथन में ना। आपको अगर क्लास लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पे स्ट्रिंग पास नहीं करना है, यहाँ पे वेरिएबल पास करना है। वेरिएबल हम कैसे लिखते हैं? वेरिएबल लिखने का तरीका मैंने बताया कैसे लिखते हैं, बस वैसे ही पास करना है। अभी देखो हो रहा है, मैं एक से ज़्यादा कीवर्ड दे सकता हूँ। ठीक है, नेम इज इक्वल टू पीवाई। अभी क्या हो रहा? डॉट दिया था, अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब कितने भी आर्गुमेंट आप दे सकते हो। पोजिशनल, एक पोजिशनल आर्गुमेंट दिया, उसके बाद एक नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट दिया, एक कीवर्ड आर्गुमेंट दिया। आप
कुछ भी लॉजिक बना सकते हैं उसके। सर फिर वो क्लास प्रिंट क्यों नहीं हुआ था? मैंने अभी क्या बताया था क्लास कि ये फंक्शन है। हाँ फंक्शन। रिजर्व कीवर्ड है। जब क्लास का काम रहेगा हर बार अंडरस्कोर देना होगा। जब क्लास आप यूज ही नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपको यूज करना है तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, ट्राई करके नहीं करेगा, सीक्वल में अलाउ करता है। जस्ट आपको यहाँ पे 1 दो या फिर ट्रिपल एस लिखो या फिर सिंगल एस लिखो, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट। सो ये था आपका क्या, फंक्शंस। खत्म नहीं हुआ है अभी, फंक्शंस बनाने हैं। लॉजिक अभी तक आपने जो भी बनाया है वो लॉजिक कहाँ बनाओगे आप, इसके नीचे आफ्टर डिफाइनिंग द फंक्शन नेम। फिर जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो कहाँ मिलेगा, रिटर्न में, ठीक है, रिटर्न में लिखोगे आउटपुट। चलिए